हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स। सीरीज और पैरेलल सर्किट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में दो टाइप के मेन सर्किट्स होते हैं। इसमें से एक होता है सीरीज सर्किट और एक होता है पैरेलल सर्किट्स। तो सीरीज सर्किट मीन्स व्हाट कि एक एंड से दूसरे एंड को जोड़ने वाली जो टेक्निक होती है, दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज सीरीज सर्किट्स। और पैरेलल सर्किट्स में इस डायग्राम में जैसे हमने देखा है कि एक पॉजिटिव ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द पर्टिकुलर एंड, दैट इज अगर हम यहाँ पॉजिटिव कहते हैं, और उसी पॉजिटिव एंड को दूसरे पॉजिटिव में जोड़ा गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे नेगेटिव है, नेगेटिव एंड एक नेगेटिव एंड को ही कनेक्टेड है और वही नेगेटिव एंड दूसरे के नेगेटिव को कनेक्टेड है। सो दिस इज कॉल्ड अ पैरेलल सर्किट। In simple way, this is end-to-end connection and this is the loop formation connections. Now in detail, what is a series circuit? हम यहाँ देख सकते हैं कि इस बैटरी को जोड़ा गया है इस दो रेजिस्टेंस के साथ या दो ऑब्जेक्ट के साथ। तो फॉर एग्जांपल ये जो पॉजिटिव है, दिस पॉजिटिव कनेक्टेड द वन एंड, और फिर इसका जो नेगेटिव है वो दूसरे एंड के पॉजिटिव को लगा हुआ है और फिर उसका नेगेटिव को कनेक्टेड हो चुका है। So this type of the arrangement is called series circuits. A series circuit means what? It is an end-to-end connection. It is one after the other connection, and this connection makes a simple loop. यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक पर्टिकुलर लूप बन चुका है और ये सिर्फ सीरीज सर्किट में होता है। और इस सीरीज सर्किट का एक प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हम इसको एक बल्ब कहते हैं, तो अगर ये बल्ब खराब हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम अगर इसमें आ जाता है, ये अगर बल्ब खराब हो गया तो आगे का सर्किट वर्क नहीं करेगा। दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट। और पैरेलल सर्किट में क्या है कि पैरेलल सर्किट में ये जो पॉजिटिव है, दिस पॉजिटिव कनेक्टेड टू दिस पॉजिटिव एंड दिस पॉजिटिव अगेन कनेक्टेड टू द दिस इज पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव ऑफ दिस टर्मिनल and again this is goes to the negative of the terminal. So this type of the arrangement is called as the parallel circuit. और यहाँ पे जो components है, that components are connected side by side. This is one side, this is another side. So this is called as side by side. और यहाँ पे जो current flow हो रहा है, that current has the different paths. अब वहाँ पे क्या था, वहाँ एक सिंगल लूप था सीरीज में। अब यहाँ पे दो लूप फॉर्म हो रहे हैं, तो एक सपोज करंट यहाँ से फ्लो होता है तो एक करंट यहाँ जाएगा और दूसरा करंट यहाँ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज अ ब्रांचिंग अरेंजमेंट। और इसमें एडवांटेज ऐसा है कि सपोज ये जो है, अगर ये फॉर एग्जांपल दिस इज अ बल्ब, अगर ये खराब भी हो जाता है तब भी वो सर्किट चलते रहेगा, बिकॉज यहाँ पे एक ये ब्रांच है और एक ब्रांच है। एक ब्रांच भी अगर खराब होती है तो जो करंट है वो करंट इस सर्किट के थ्रू फ्लो होके इस नेगेटिव की तरफ आ सकता है। सो देयरफॉर दिस इज द एडवांटेज ऑफ द पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट में एक बल्ब खराब होने के कारण या एक कंपोनेंट खराब होने के कारण वो सर्किट बंद नहीं होगा, वो चालू ही रहेगा। तो देयर आर सम डायग्रामेटिकल डिफरेंस बिटवीन सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बैटरी का पॉजिटिव इस बल्ब को कनेक्टेड है और जो उसका नेगेटिव दूसरे एंड को कनेक्टेड है। दिस इज कॉल्ड एज अ सीरीज सर्किट। यहाँ पे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लूप फॉर्म हो चुका है। यहाँ पे भी वैसे यहाँ दो बल्ब कनेक्टेड कर दिए गए और इस पॉजिटिव को यहाँ पे कनेक्टेड किया, उसका दूसरा एंड बल्ब के पहले एंड को गया है और बल्ब का सेकंड एंड नेगेटिव ऑफ द बैटरी को गया है। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट फॉर्म द लूप एंड दिस इज कॉल्ड एज अ सीरीज सर्किट। अब यहाँ पे पैरेलल में उसी तरह है। यहाँ पे पॉजिटिव जो है बैटरी का वो एक बल्ब के फर्स्ट एंड को गया है और उस फर्स्ट एंड से ही बल्ब के सेकंड बल्ब के फर्स्ट एंड को गया है। और यहाँ पे जो नेगेटिव है, दैट नेगेटिव कनेक्टेड टू द फर्स्ट बल्ब ऑफ नेगेटिव एंड आल्सो कनेक्टेड टू द सेकंड बल्ब ऑफ नेगेटिव। सो दिस टाइप ऑफ द अरेंजमेंट इज कॉल्ड पैरेलल सर्किट। और यहाँ पे दो लूप फॉर्म हुए, सो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड द ब्रांचिंग सर्किट। अब हम यहाँ देखते हैं कि सीरीज और पैरेलल सर्किट में करंट का फ्लो कैसा है। तो यहाँ पे करंट जो है वो उसको सिर्फ एक सिंगल लूप पे घूमना है, उसको दूसरा कोई पाथ नहीं है या दूसरी कोई ब्रांच नहीं है
क्या वो कहीं और नहीं जा सकता। सपोज वो यहाँ से शुरू हुआ है तो वो R1, R2 एंड R3, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 एंड रेजिस्टेंस 3 के ही साथ आएगा, वो कहीं और नहीं जा सकता। Therefore in this circuitry or in this series circuitry the current should be constant, and here is, यहाँ पे जब वो यहाँ से शुरू होता है तो ये एक बल्ब उसको रास्ते में मिलता है, दूसरा बल्ब और तीसरा बल्ब। तो करंट सपोज यहाँ से निकलता है तो यहाँ से जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है और यहाँ से भी जा सकता है। सो इन द पैरेलल सर्किट द करंट हैज मेनी ब्रांचेस। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बोलता हूँ कि यहाँ से जो करंट निकलने वाला है वो I अगर है तो यहाँ पे वो जो करंट जाएगा वो I1 होगा, यहाँ जो करंट जाएगा वो I2 होगा और यहाँ जो करंट जाएगा वो I3 होगा। सो देयरफॉर देयर आर मल्टीपल पाथ्स फॉर द करंट टू फ्लो थ्रू द पैरेलल सर्किट। वाइस इसमें वैसा नहीं होता है सीरीज सर्किट में। सीरीज सर्किट में सिर्फ एक ही पाथ होगा, द करंट शुड बी कांस्टेंट। यहाँ पे करंट वेरी हो रहा है बिकॉज I1, I2 एंड I3। तो मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से दोस्तों कि ये जो घर में हम दिवाली में जो सीरीज लगाते हैं वो सीरीज जो दिवाली में जो लाइट्स होती है वो लाइट्स सीरीज होती है या पैरेलल सर्किट होती है, और अगर सीरीज होती है तो क्यों, या पैरेलल सर्किट होती है तो क्यों। या आपका जवाब आपको आगे के जो स्लाइड से उसमें मिल जाएगा। और उसी तरह हमारे घर पे जो लाइट होती है वो पैरेलल में होती है या सीरीज में होती है, ये भी इसका भी आंसर आपको आने वाली स्लाइड्स में मिल जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या है सीरीज सर्किट्स। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स हैव टू फ्लो थ्रू वन पार्ट एंड टू गो टू द नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं दैट इज गोज टू द R1, R2 एंड R3। मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे करंट कांस्टेंट रहता है, और अगर मोर कंपोनेंट्स है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ेगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट डिक्रीज होना ही है, और अगर करंट कम रहेगा तो ब्राइटनेस कम आएंगी। ब्राइटनेस कम आएंगी तो हमने अगर यहाँ पे एक बल्ब, दो बल्ब और तीन बल्ब लगाए हैं तो पहले बल्ब, दूसरे बल्ब और तीसरे बल्ब में लाइट का प्रॉब्लम आ सकता है, लाइट कम ज़्यादा हो सकती है। बिकॉज इफ वी इंक्रीज द रेजिस्टेंसेज देन देयर शुड बी डिक्रीज इन द करंट। और अगर हमको वोल्टेज बढ़ाना है तो ही करंट बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे एक बल्ब कनेक्टेड है और एक बल्ब अगर कनेक्टेड है इस सीरीज सर्किट में तो उसका ग्लोइंग जो है वो ज़्यादा दिख रहा है आपको। लेकिन अगर हमने यहाँ बल्ब इंक्रीज कर दिए तो देखिए सीरीज सर्किट में क्या होता है कि मैंने पहले ही बताया कि सीरीज सर्किट में अगर बल्ब इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है तो करंट कम होगा, और अगर करंट कम होता है तो आपको पता है कि जो इसका लाइट इंटेंसिटी है वो कम होगा। ठीक है। और अगर इसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि अगर एक आधा बल्ब ब्लो हो जाता है या मीन्स गर्म होके खराब अगर हो जाता है तो ये सर्किटरी काम करना बंद कर देगा, यानी ये पूरी सर्किटरी खराब हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, सीरीज सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो किस तरह निकलता है। रेजिस्टेंस का सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला कि टोटल रेजिस्टेंस जो रहेगा ये सर्किटरी का दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3। जो रेजिस्टेंसेस है उसका सिंपल फॉर्मूला है सीरीज सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस निकालने का, और द टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज एडिशन ऑफ ऑल द थ्री रेजिस्टर्स दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज सर्किट में क्या है, करंट जो है दैट इज अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज फ्लो ऑफ करंट, जो कि ये तीनों से फ्लो होता है। और यहाँ पे जो करंट है दैट करंट शुड बी कांस्टेंट। सीरीज सर्किट में करंट कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, दैट्स व्हाई द करंट शुड बी कांस्टेंट। तो यहाँ पे करंट जो है दैट इज IT दैट इज टोटल करंट इज इक्वल टू I1, I2 एंड I3। और यहाँ पे कहीं पे भी I1, I2 और I3 नहीं है बिकॉज IT इक्वल टू I1। सीरीज सर्किट में वोल्टेज क्या है, तो यहाँ दोस्तों वोल्टेज जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि R1 के अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, R2 के अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप आएगा और R3 के अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। सो देयरफॉर R1 हैज पर्टिकुलर वोल्टेज, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस V1। यहाँ पे V1 आएगा, यहाँ V2 आएगा और यहाँ V3 आएगा। सो देयरफॉर टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू द V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहाँ पे समरी है एक, सीरीज सर्किट में क्या होता है, जो टोटल वोल्टेज होता है वो सब वोल्टेज का एडिशन होता है, जो भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो वोल्टेज होगा दैट इज V1 प्लस V2 प्लस V3। करंट जो है वो जो टोटल करंट है वो ही इक्वल करंट है, क्योंकि यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। और रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है दैट इज सम ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स इन द सर्किट दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3। अब सीरीज सर्किट में आपको
इस वीडियो को पॉज करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। आपको पता है कि अगर ये रेजिस्टेंसेस दिए हुए तीनों रेजिस्टेंस का एडिशन करना है, 24 वोल्ट टोटल सप्लाई वोल्टेज दिया है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू I इक्वल टू V अपॉन R, तो आप इजीली रेजिस्टेंस की करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों अभी पैरेलल सर्किट के प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं। पैरेलल सर्किट का एडवांटेज ये है कि यहाँ पे जो करंट है वो करंट कभी भी बढ़ता नहीं है या कम नहीं होता है, so because of that there is no dimming of the bulb or dimming of the EMI, यानी करंट कम ज्यादा नहीं होता है, so therefore बल्ब में हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद if one resistor breaks, अगर रेजिस्टर या कोई भी कंपोनेंट ब्रेक होता है पैरेलल सर्किटरी में, तो अदर जो सर्किटरी है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। सो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेजेस ऑफ द पैरेलल सर्किट, जहाँ पे करंट कम ज्यादा नहीं होता और सर्किट में अगर एक आधा कंपोनेंट खराब होता है तो वो सर्किट प्रॉपर वैसे ही रहेगा। लेकिन करंट डज नॉट स्टे द सेम फॉर द एंटायर सर्किट। एंटायर सर्किट के लिए करंट सेम नहीं रहता है। कभी कभी करंट बढ़ने के कारण वायर गर्म हो सकती है और उसके कारण आग भी लग सकती है। दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ द पैरेलल सर्किट। नाउ अभी देखते हैं सीरीज अच्छा है या पैरेलल। तो सब अभी तक के हमने जो एडवांटेज देखे उसके कंपैरिजन में मुझे तो ऐसा ही लगता है कि पैरेलल सर्किट ही अच्छा है, बिकॉज द पैरेलल सर्किट्स आर वायर्ड इन पैरेलल, बट द फैक्ट इज दैट द इंटेंसिटी डज नॉट डिक्रीज। और अगर इंटेंसिटी डिक्रीज नहीं होती है तो हमें पैरेलल सर्किट ही प्रिफर करना चाहिए। और अगर कोई प्रॉब्लम अगर आता है तो हमारे घर पे हम फ्यूज लगाते हैं और सर्किट ब्रेकर होता है, जिसके कारण नेक्स्ट जो सर्किट है वो बच सकता है और वो पूरा का पूरा सर्किट टर्न ऑफ कर सकता है। नाउ द पैरेलल सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ऐसा है कि यहाँ पे जो ब्रांचिंग है उस ब्रांचिंग के हिसाब से हमने सर्किटरी में फॉर्मूला भी निकाला है कि अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं दैट इज 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और यहाँ पे जो करंट है वो करंट क्या होता है कि दैट इज करंट इज इक्वल टू द टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड करंट इन ईच ब्रांच। सपोज यहाँ पे I1, यहाँ पे I2, यहाँ पे I3, सो देयरफॉर टोटल करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन वो कैसे है कि यहाँ पे दोनों जो लाइट्स है वो दोनों लाइट्स प्रॉपरली इक्वली ग्लो कर रहे हैं, इंटेंसिटी कहीं कम ज्यादा नहीं है। और यहाँ पे टोटल वोल्टेज का जो फॉर्मूला है, टोटल वोल्टेज यहाँ पे सेम रहेगा, यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड नहीं होता है। सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवाइड होता है, पैरेलल सर्किट में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। तो देयरफॉर टोटल वोल्टेज इक्वल टू द V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3। और सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट का चार्ट देखा है हमने कंपैरिजन में। यहाँ पे देखिए सीरीज सर्किट V1 प्लस V2 V3 वोल्टेज है और यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट है। सीरीज में करंट कांस्टेंट है, पैरेलल में करंट चेंज हो रहा है, तो देयरफॉर टोटल करंट इज I1 प्लस I2। और यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस जो है वो सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस है और यहाँ पे पैरेलल का फॉर्मूला है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब ये पैरेलल सर्किट आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ। आपको पता है कैसे ओम्स लॉ लगाना है, और ये मैंने स्लाइडली डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है सीरीज सर्किट का और पैरेलल सर्किट का, आप इसे डिटेल में रीड कर लीजिएगा। हमने जो अभी तक के पढ़ाया है वही इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो करंट है वो करंट सेम रहता है सीरीज में। पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप होता है तो पैरेलल में वोल्टेज चेंज होता है, सीरीज में करंट चेंज होता है। और डिटेल में थोड़ा दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा दोस्तों। और मुझे आइडिया है कि आपको पूरी तरह से सीरीज और पैरेलल सर्किट समझ में आ गया होगा। तो आपको ये जो प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं इस प्रॉब्लम्स में वोल्टेज जो है और करंट आपको मेजर करना है, तो मैंने डायरेक्टली आंसर पे आ गया हूँ कि देखिए यहाँ पे जो 6 वोल्ट है वो 6 वोल्ट सीरीज सर्किट में वोल्टेज पे डिवाइड हो चुका है 3 वोल्ट। और करंट कांस्टेंट है, यहाँ पे करंट कहीं भी चेंज नहीं हुआ है। यहाँ 4 एम्पियर है तो यहाँ पे भी 4 एम्पियर है। और उसी तरह यहाँ पे 6 वोल्ट अगर है तो यहाँ 6 वोल्ट और 6 वोल्ट कांस्टेंट है बिकॉज इट्स अ पैरेलल सर्किट। लेकिन ये जो 4 एम्पियर है ये 4 एम्पियर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यहाँ 2 एम्पियर और यहाँ 2 एम्पियर और इक्वली 4 एम्पियर। तो थैंक यू दोस्तों, दीज आर द रेफरेंसेस। आपको अगर कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक